नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप जो इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये 21 से लेकर 27 मार्च के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। तो पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आइए देखते हैं। पाइसिस अभी आपके पर्सन जो है स्टक एनर्जी में है, या तो पाइसिस स्टक एनर्जी में या आपके पर्सन स्टक एनर्जी में है। वो मतलब उनको वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है। या तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं या तो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। और ऑप्शन है और भी यूनिवर्स ये ऑप्शन दे रही है, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्हें वही पर्सन चाहिए जो उनकी लाइफ में पहले था। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं उन्हें लग रहा है कि बहुत परेशानी आ चुकी है इस रिश्ते में। अब वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, उन्हें इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना पड़ेगा। तो अभी वो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए यानी कि इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत हो चुका है, काफ़ी कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, उन्हें वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो जा चुका है। लेकिन अब और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे वो, क्योंकि हो सकता है कि ये रिश्ता थर्ड पार्टी रहा हो या उनकी भावनाओं के साथ खेला गया हो। जब तक इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, जब तक इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा, तब तक ये रिश्ता अधर में लटका हुआ है, क्रॉस मार्ग पर है। तो वो जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते या तो इस रिश्ते को बिल्कुल ही क्लोज कर देना चाहिए, यानी कि डाइवोर्स वगैरह अगर वो चाहते हैं तो उन्हें डाइवोर्स कर लेना चाहिए, या फिर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहिए। और जब तक वो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करने के बारे में सोचते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं, बदलते हैं, यानी कि जब तक नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, जब तक चेंजेस नहीं होंगे, उन लोगों को या उस जगह को, उस सिचुएशन को जो रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में न रहते हुए पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। क्योंकि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ता खुद ब खुद ठीक होगा। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा, और वो इसलिए अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना होगा, चाहे तो इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा या नए सिरे से फिर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। आप इस रिश्ते में चाहते हैं कि अगर कमिटमेंट वगैरह का कर लिया जाता है, फिर से ये डिसाइड कर लिया जाता है कि नहीं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, फिर से कोई भी परेशानी नहीं आएगी, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है। या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि अभी आपको परिवार और फैमिली के साथ स्टेबिलिटी, पहले खुद को स्टेबल करना है, फिर उसके बारे में आगे सोचना है। इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। जी, तो अभी
पाइसेस आपको लग रहा है क्योंकि आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आपको लग रहा है कि जब तक ये आंखों से पट्टियां खोलते हुए जो आपके पर्सन हैं इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत नहीं करेंगे, इस रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक इस रिश्ते में वाद विवाद रह सकता है, कन्फ्यूज़न रह सकती है, चाह कर भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और आप इस एनर्जी में नहीं हैं, आप या आपके पर्सन कोई भी इस एनर्जी में नहीं है कि फ़िलहाल इस रिश्ते में कोई एक्शन ले सकें, क्योंकि आप हर्टेड हुए हैं, आप प्रॉब्लम में हैं। आपको बार बार लग रहा है कि क्यों ऐसा हुआ आपके साथ, क्यों आप अकेले पड़ गए हैं, क्यों क्यों आपको समझा नहीं गया है। तो आप अभी इस मूड में नहीं हैं कि आप कोई भी एक्शन ले सकें। आप इस सोर्स रूपी दीवार में फंस चुके हैं। तो अभी जब तक इसमें वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम है, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, जब तक इसका सॉल्यूशन हल नहीं निकल जाता, आपको लग रहा है कि पहले आप अपने परिवार और फैमिली के साथ स्टेबल होते हैं, तभी इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोचेंगे, तभी इस रिश्ते के बारे में आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि जब तक वाद विवाद रहेगा और कन्फ्यूज़न और परेशानी से बाहर नहीं निकलेंगे, तो तब तक एक दूसरे की मदद भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए अभी आप परिवार और फैमिली के साथ आपको लगता है कि पहले उन्हें खुद अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, परिवार और फैमिली के साथ मिलकर, तभी इसमें कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी रिश्ता काफ़ी दुविधा में है। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को हील करें, चुप रहें, खामोश रहें, अपनी समझदारी के साथ। अभी जब तक सही समय नहीं आता तब तक अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें और समझदारी के साथ तभी एक्शन लें जब उनको लगे कि वो इसके लिए प्रिपेयर हैं। तो अभी किसी के सामने इसका खुलासा ना करें और चुप्पी और खामोशी के साथ यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उनको सरेंडर करें और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो क्योंकि पाइसेस जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, चुप और खामोश रहेंगे, और जो चुप्पी और खामोशी के साथ सही समय आने पर अगर वो इसमें कमिटमेंट वगैरह करने के लिए रेडी होंगे, तैयार होंगे, तो कि वो अभी कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, फिर से कोई ऐसी गलती नहीं होगी, फिर से रिश्ते में कोई परेशानी दुविधा नहीं होगी, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठा पा रहे थे, अगर स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके परिवार और फैमिली के साथ मिलकर उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे, तो वही जिम्मेदारी जो उनको बर्डन लग रही थी, जो उनको बोझ लग रहा था, वही जिम्मेदारी उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पहले अपने आप को स्टेबल करते हुए इस रिश्ते की जिम्मेदारियों को समझें, यूनिवर्स में आस्था और भरोसा करें और समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें। जब तक सही समय वक्त नहीं आ जाता, वो इसका खुलासा किसी के सामने ना करें। तो आप क्या क्या चाहते हैं अपने पर्सन से पाइसेस? तो आप इसमें जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दोनों को इसमें न्याय मिले, दोनों को न्याय मिले, इसमें जस्टिस मिले, खुशियाँ मिले। तो आपको हर हाल में न्याय करना है, जस्टिस करना है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट, द फूल, 9 ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में ज़्यादा रिस्क ना ले, लेकिन इतना रिस्क तो लें कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाए। अगर ज़्यादा जंप ना लगाते हुए सोच विचार करके थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, तो जो है एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, ये एक दूसरे को जज करने नहीं बैठते, कि क्लियरिटी के साथ फॉरगिव करते हुए, एक दूसरे को गले से लगाते हुए
गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते और आगे बढ़ते हैं, तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है और न्यायप्रिय रिश्ता बन सकता है। जस्टिस मिल सकता है। किसी के साथ कोई भी परेशानी इस रिश्ते में नहीं रहेगी। आप हर हाल में जस्टिस चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि किसी को भी इसमें धोखा मिले। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम बता रहा है कि परिवार और फैमिली के साथ हैप्पी रहने वाले हैं। एक रिश्ता मतलब परिवार और फैमिली जैसा रिश्ता बन सकता है। खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं। पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस आ सकती हैं अगर आप उनका सपोर्ट लेते हुए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो अगर आप डिटैच ना बनते हुए दोनों पक्षों की बात सुनते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे, तो ये इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही जो आप अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अट्रैक्शन महसूस करते हैं, एक दूसरे की से बातें करना आपको अच्छा लगता है, उनके काम करने का तरीका अच्छा लगता है, तो उसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, अपना बेस्ट देंगे, तो धीरे धीरे करके, चाहे वो पैसे के लिए है, चाहे वो कोई और कन्फ्यूज़न है, तो वो सारी चीज़ें पूरी होंगी और एक फैमिली, एक परिवारीय रिश्ता बन सकता है। यूनिवर्सिटी बताना चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए अगर इस रिश्ते में क्लियरिटी आएगी, अपना बेस्ट देंगे और एनर्जी एफर्ट लगाएंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो चलिए यूनिवर्सिटी गाइड कीजिए प्लीज़ कि एंजल मैसेजेस क्या हैं, पाइसेस के लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं। डोंट स्टॉप, यस एंड नो। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आप रुकिए मत, ठहरिए मत, आगे बढ़ते चलिए। यानी कि चीज़ों को सही करने के लिए अगर आप रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे, तो जो है, जो रिश्ता अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुक चुका है, धीरे धीरे करके अगर वो रिश्ता आगे बढ़ेगा, उसमें खुशहाली आएगी और आपको लेकिन तभी ये खुशहाली आएगी जब आप इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप इसमें एफर्ट नहीं लगाएंगे, मेहनत कोशिश नहीं करेंगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें अपना अब बेस्ट देना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जब आप इसमें जो है रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, अपना एनर्जी एफर्ट लगाते रहेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ आपको खुशी मिल सकती है। यस में रिश्ता कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, खुशियाँ आपसे छीन सकती हैं। तो मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, चीज़ें आपके हक में आ जाएंगी। डिटैच मत बनिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।